बोलते जाओ और उसको अपने भाग्य में होता हुआ देखते जाओ, क्योंकि ये एक लॉ है। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है कि जो संकल्प आप बार बार करेंगे वो सिद्ध होना ही है। सिर्फ आप चूज कर लो कि आपको संकल्प कौन सी क्वालिटी का करना है। नेगेटिव किया तो वो सिद्ध होगा, साधारण किया तो वो सिद्ध होगा, और श्रेष्ठ किया तो वो सिद्ध होगा। तो 2 होमवर्क करते हैं आज से। 2 चीज़ें होती है, एक है मुझे किसी से काम करवाना है और एक है कोई मुझसे काम करवाता है। जब कोई मुझसे काम करवाता है उसको मुझसे कैसे काम करवाना चाहिए, प्यार से या गुस्से से? अच्छा, ये तो बहुत इजी बात है फिर तो। हाँ, तो मतलब अगर हमें कोई डांट देता है, हम मन में सोचते हैं यही बात प्यार से भी बोल सकते थे, मैंने तो भी कर देना था फिर काम, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी। हम बोलते हैं कि नहीं? ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई गुस्सा करता है, बात भले वो सही बोल रहा है, राय भी अच्छी दे रहा है, काम भी अच्छा बता रहा है, लेकिन एनर्जी जैसे कि आपने एक गिफ्ट लिया किसी के लिए, बहुत महंगा तोहफा है, लेकिन जब आप देने गए उस तोहफे को, आपने पता कैसे दिया, ये लो, तो सामने वाले ने शायद तोहफा देखना भी नहीं, उसने उठा के यहाँ रख देना है। और किसी ने आपको सिर्फ एक गुलाब का फूल दिया, बस एक फूल, लेकिन वो फूल कैसे दिया? बहुत प्यार से दिया, सम्मान से दिया, तो आप वो फूल को संभाल के रख लेते हैं, वो तोहफे को छोड़ देते हैं, क्योंकि बात तोहफे की नहीं है, बात तोहफा देने के तरीके की है, बात राय की नहीं होती है, बात शिक्षा की नहीं होती है, बात होती है उसको देने का तरीका। तो अगर हमें ये लगता है कि जो मुझसे काम करवाए वो प्यार से करा सकता है, तो आपको नहीं लगता जिनसे हमें काम करवाना है उनको भी वही लगता होगा? लेकिन उनके लिए हम क्या कह देते हैं? उनके लिए हम क्या कहते हैं? गुस्से के बिना तो आजकल कोई काम करता ही नहीं। सपोज, सोचो, सिर्फ सीक्रेट है, सपोज हम इस भवन को नो एंगर जोन बना दें कि यहाँ कोई गुस्सा नहीं करता, करे, दोनों तरफ से बेनिफिट है ना, खुद भी नहीं करेंगे और हमें भी कोई नहीं करेगा। कर सकते हैं? इतना साइलेंस, वो विश्व गुरु कैसे बनेंगे फिर हम? ऊर्जा को ऊपर उठाना है ना। आप सिर्फ चेक करो, आपका मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, अभी किसी ने कुछ कर दिया, आप 2 लाइन उसको चिल्ला के बोल दो, आपकी एनर्जी फील्ड क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी। फिर सामने 10 मिनट बाद किसी और ने कोई गलती कर दी, फिर उसको ऊंची आवाज़ में बोल दो, फिर आपकी एनर्जी नीचे चली जाएगी। करते 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 दिन में इतनी आदत पड़ जाती है, और गुस्सा करते करते शाम को जब घर पहुंचते हैं, और शाम को वो घर पहुंचे, वो बच्चे पूरा दिन इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन हमने सारा दिन में इतनी बार गुस्से के मेथड को यूज़ किया होता है कि शाम को जाकर उसी संस्कार के वश हम उनके साथ भी वैसे कर लेते हैं। और ऐसा करने से हम उनके अंदर भी कौन सा संस्कार डाल रहे हैं? तो आज जब हम उनका भी कहना नहीं मानते, तो वो कितने प्यार से बात करते हैं फिर हमारे से, फिर वो भी ज़ोर से बोल देते हैं। क्या हमें ऐसी संस्कृति बनानी है? क्या हमें ऐसे संस्कार बनाना है? नहीं, कोई भी चीज़ बिना मेहनत की नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा देश बनाना है तो उसके लिए सिर्फ एक पर हैंडल करना है, अपने पर। कौन रेडी है कि हम ऑफिस में बिना क्रोध की सेवा करेंगे? सबने हाथ उठाया। तो फिर हम बिल्डिंग के बाहर एक सुंदर सा पोस्टर लेंगे कि यहाँ जो एंटर करता है उसको क्रोध करना अलाउड। देखो, जैसे हमने नो स्मोकिंग ऑफिस बनाए, फिर हमने नो प्लास्टिक के ऑफिस बनाए, तो फिर हमें नो एंगर के ऑफिस भी तो बनाने चाहिए ना, क्योंकि जैसे ही क्रोध हटाया, मतलब शांति और सम्मान को जगह दे दी संस्कारों में। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एकदम से बहुत अच्छे से काम कर रहा है, नहीं। इसका मतलब कि मेरा काम करवाने के तरीका चेंज हो चुका है। आपको क्या लगता है, जब हम किसी को डांटते हैं तो ज़्यादा नुकसान किसका होता है, हमारा या जो डांट खा रहा है? ये डांट खाने वाला है, ये डांटने वाला है? ये डांट रहा है, ये सुन रहा है? क्या लगता है किसके शरीर पर ज़्यादा असर हो रहा है? डांटने वाले। लेकिन हम तो ऐसे देखते कहते बेचारा कितनी डांट खा रहे हैं। आपको पता है डांट खाने वाला बिल्कुल बेचारा नहीं होता, बिल्कुल बेचारा नहीं होता। और जिसको रोज़ ही पता है कि ये सामने वाला डांटता है, वो तो बिल्कुल ही बेचारा नहीं होता। वो तो कहते हो बेचारे आज फिर गुस्सा कर रहे हैं, सब होगा कुछ, चलो जी थोड़ी देर सुनते हैं, फिर बाहर जाते हैं, अपने साथियों को कहते पता है आज भी उन्होंने गुस्सा किया, कहते रहने देना, रोज़ ही वही होता है, चल अपन चाय पीते हैं चल के, बस हो गया। कुछ भी नहीं है। सामने वाले के पास चॉइस है कि उसको हमारी नेगेटिव एनर्जी लेनी है या नहीं लेनी है, उसकी चॉइस है। और क्योंकि वो रोज़ उस पैटर्न को देख रहा है, उसने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर दिया होता है, बहुत ऊपर उठा दिया होता है। और कई बार तो वो मजाक हमारा उड़ा के चले जाते हैं, मन ही मन में, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर हमेशा असर होगा, और वो कौन है? कोविड के टाइम पर हम सब ने वो ऑक्सीमीटर खरीदे हुए थे, घर पे पड़े हुए हैं। आज शाम को ही जाकर करके देखना कि जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो फटाफट से ऑक्सीमीटर खुद पे भी लगाना और फटाफट से फिर उन पे भी लगाना। आगे से कभी गुस्सा नहीं करेंगे, नुकसान तो मेरा हो रहा है, मैंने सोचा हम उनके लिए कर रहे थे। अपना कितना नुकसान होता है, शरीर का नुकसान। फिर हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी डाइट भी ठीक है, डॉक्टर साहब मैं एक्सरसाइज भी, क्यों मुझे हार्ट में प्रॉब्लम, क्यों मुझे ये? फिर डॉक्टर साहब कहते हैं लाइफस्टाइल। फिर हम कहते हैं पर डॉक्टर साहब मेरी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा। मतलब गलती उनकी और बीमारी किसको हुई? आपकी लाइफ में कौन इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप अपने शरीर को बीमारी देने के लिए रेडी हैं? फिर जो ये हमने कहना शुरू किया ना, डायबिटीज़ की हमारी इतनी परसेंटेज है, कार्डियक इशू की इतनी है, ये स्वर्णिम भारत नहीं बन सकता इस तरह से। स्वर्णिम भारत अर्थात संस्कार श्रेष्ठ, शरीर कैसा?
शरीर कैसा, निरोगी, संबंध कैसे, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं, यहाँ से, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। सिर्फ चेक करो, यहाँ हम सारा दिन में कितने हजारों थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। हर संकल्प, हर थॉट, हर सोच, सबसे पहले मेरे मन की स्थिति पर असर, दूसरा कहाँ असर, शरीर पर। ये शरीर पूरी तरह से यहाँ कंट्रोल्ड होता है। हमने गुस्सा किया, चिंता लिया, डर किया, ईर्ष्या की, किसी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बोला, वो सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, मेरे शरीर को। फिर वो रिश्तों में जाएगी और फिर वो बाहर वातावरण में फैल के देश और दुनिया को बनाएंगे। तो बना ले नो एंगर जोन, विधान भवन नो एंगर जोन, देख लो यूट्यूब पे जा रहा है और आप हाँ कर रहे हो, सारा शहर सुनेगा, सारा प्रांत। और अगर हमने एक जगह ऐसा कर लिया, ये होती है लीडरशिप क्वालिटी, अगर हमने एक जगह ऐसा कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक से दूसरा, से तीसरा, चौथा, और बहुत जल्दी पूरे देश में हर ऑफिस एक नो एंगर जोन बन जाएगा। सम्मान से बात करो, प्यार से शिक्षा दो दूसरे को, जोर जोर से चिल्ला के अपमान करके क्यों बात कर रहे हो। ये कौन से संस्कार होते हैं, ये कौन सी विधि होती है। और अगर ये विधि अपनाएंगे तो खुशी की सिद्धि कैसे पाएंगे, कैसे खुशी जीवन में आएगी। फिर तो हमेशा कहते रहेंगे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। खुशी चाहिए नहीं, खुशी क्रिएट करनी होती है अपने कर्मों से। तो आज कौन सी तारीख है, 4 नवंबर, रेडी रेडी। तो एक काम करते हैं, 4 नवंबर से 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक 1 महीना एक्सपेरिमेंट करते हैं आपस में। 1 महीने के बाद देश में डिक्लेयर कर देते हैं हमारी सभा नो एंगर्स, रेडी। आपको नहीं लगता आपके ऑफिस की एनर्जी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि नहीं। पता है आपको, गुस्सा हम कभी कभी करते हैं, ऐसे थोड़ी है सारा दिन गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला होता है ना, उसके अंदर एक डर, एक ये फीलिंग बनी रहती है, पता नहीं कब डांट देंगे, पता नहीं कब सबके सामने मुझे कुछ ऐसा कह देंगे। होती है या नहीं ऐसी फीलिंग। ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे या हमारे कार्य करने की क्षमता को ये घटाएंगे। तो हमें अगर अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए पहले संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम 9 दिन व्रत रखते हैं नवरात्रि, ऐसे हम आज से 1 महीने का व्रत रखेंगे। और क्योंकि आप सब एक ही जगह पर इकट्ठे सेवा करते हो, तो एक दूसरे को याद दिलाना बहुत ईजी हो जाएगा कि अगर कोई गुस्सा करेगा भी थोड़ा सा तो उसको धीरे से इशारा देंगे कि हमारा व्रत चल रहा है। जैसे होता है ना, नवरात्रि के दिन भूल ही जाए, साथ पे कुछ उठाने लग जाए, वो व्रत चल रहे थे, हाँ छोड़ देते। ऐसे हम करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा आदत है ना, संस्कार है। संस्कार चेंज हो सकता है क्या, संस्कार चेंज हो सकते हैं, संस्कार चेंज हो सकते हैं। कितने दिन लगते होंगे, बस थोड़े से दिन। करना क्या है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो पहला एक ये संस्कार चेंज करते हैं, फिर हम इसके लिए संकल्प लिखेंगे कि ये कैसे चेंज होते हैं संस्कार। और दूसरा एक संस्कार, जब हम इतने बड़े संगठन में होते हैं, जो हमारे ऑफिस के, हमारे कार्य क्षेत्र की वाइब्रेशन को नीचे लेकर आता है, वो एक संस्कार और जो है वो है दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना। दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना, पता है वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, वो ऐसे करते हैं, उनके घर ये चल रहा है। ये सब जो हम बोलते हैं ना, ये हमारी वाइब्रेशन को क्या करता है, ये हमारी वाइब्रेशन को क्या करता है, नीचे लेकर आता है। एक चीज़ और हमें ये ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी के प्रति नेगेटिव बोलते हैं तो सबसे पहले वो नेगेटिव संकल्प कहाँ आ रहा है। सपोज मैंने उनके अंदर देखा कि कोई आदत है, वो आदत उनकी है, उधर तक रहने देते हैं, लेकिन उनकी आदत को देखकर जब मैंने उसके बारे में बात की, अब वो आदत कहाँ आ गई। सपोज ये फूल है, सब लोग यहाँ देखें, ये फूल है, 1 घंटे से पड़े हैं इस टेबल के ऊपर, लेकिन 1 घंटे से वो कहाँ है, वो वहाँ है। लेकिन अब अगर मैंने उस फूल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ये ऐसे फूल हैं, ये ऐसे क्यों पड़े हैं, इनको ऐसे पड़े होना चाहिए, ये इस रंग के क्यों हैं, दूसरा वाला रंग ले सकते थे। अब वो फूल सिर्फ वहाँ नहीं है, अब वो फूल कहाँ है, अब वो फूल कहाँ है, चलो उंगली रखो, अब वो फूल कहाँ है। पहले वो फूल कहाँ थे, यहाँ, 1 घंटे से पड़े। हम पूरा जीवन रह सकते हैं उस फूलों के साथ वहाँ पड़े हुए और उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके बारे में चिंतन करना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ आ गए, यहाँ। अब जब एक बार ये फूल यहाँ आ गए तो वो थोड़ी देर के बाद यहाँ भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने उसका क्या करना शुरू कर दिया, वर्णन करना शुरू कर दिया। और जब मैंने वर्णन करना शुरू कर दिया, अब वो फूल कहाँ आ गए, उनके मन पर भी आ गए जिनको हमने सुनाया। अभी तक वो गलती सिर्फ कहाँ थी, वहाँ थी। और अगर वहाँ थी और हम उसके लिए ठीक संकल्प करते तो वो भी बदल जाते हैं। लेकिन हमने उनकी गलती को कहाँ रखा, यहाँ रखा। यहाँ रख के फिर उसको यहाँ लाया, यहाँ ला के फिर दूसरे के मन पर रखा, दूसरे के मन ने अपने मुख पर लाया, फिर उसने तीसरे के मन पर रखा। और बहुत जल्दी वो गलती की वाइब्रेशन कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। ऐसे घर में सुकून महसूस नहीं होगा जहाँ दूसरों की कमजोरियाँ डिस्कस की जाती हैं। फिर हम अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, एयर फ्रेशनर जलाते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। एक चीज़ सिर्फ करके देखें, कभी किसी की निंदा, ग्लानि, कमजोरी अपने घर में वो शब्द उच्चारण भी नहीं होने चाहिए। नेगेटिव शब्द है ना, नेगेटिव शब्द है।
हाँ, अगर हमारी जिम्मेवारी है किसी को शिक्षा देने की, ठीक करने की, उनसे सिर्फ बात करें, लेकिन उनसे बात करें, उनके बारे में बात नहीं करें। लोगों के बारे में बात करने से इतनी बात, लोगों के बारे में बात करने से इतनी बात क्या हो जाती है, इतनी बात क्या हो जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी वाइब्रेशन डाउन जाती है। जब हम देवी देवताओं के चित्रों को देखते हैं तो देवी देवताओं के पीछे एक सफ़ेद रंग का आभा मंडल दिखाया जाता है ना। उनका ऑरा है, वो एनर्जी है, वाइट। वाइट मतलब वाइब्रेशन, डिवाइन। हमारे पीछे भी है, हम सबके पीछे है हमारा आभा मंडल। हमारे आभा मंडल का रंग कौन सा होगा, कौन सा होगा? वो आभा मंडल हमारा स्कैन होता है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, अपना स्कैन कराते हैं ना, तो सारा दिख जाता है शरीर में क्या क्या चल रहा है। तो वो आभा मंडल यहाँ का स्कैन है कि मैं क्या हूँ यहाँ पर, मेरी सोच कैसी है। हमारी सोच हमारी रचना है। चाहे तो अपनी सोच को कितना नीचे लेकर जा सकते हैं और चाहे तो अपनी सोच को कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो क्या हम अपने आभा मंडल को भी उसी तरह वाइट बनाने के लिए रेडी? क्योंकि वो वाइट आभा मंडल मतलब प्योरिटी, शुद्धता, और शुद्धता मतलब वाइब्रेशन ऊपर, और वाइब्रेशन ऊपर मतलब स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत जहाँ हर आत्मा के अंदर वो शुद्धता और प्योरिटी है। तो अपनी ही कमजोरियाँ इतनी हैं निकालने के लिए, दूसरों की क्यों अपने ऊपर रखें? सपोज अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो ही इतना सारा कूड़ा निकल रहा है, और फिर दूसरों के घर का कूड़ा भी अपने घर में डाल के रखेंगे? रखेंगे नहीं, रखेंगे ना। अपने घर की सफाई करेंगे। लेकिन आप चेक करना, एक दिन सिर्फ करना ये एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक दिन। किसी के बारे में भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है। करें, आज का दिन करें। अभी देखो, एक तो बज गया, एक से लेकर रात के 9 बजे तक सिर्फ इसी के बारे में आज हम नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे। परमात्मा हमें सिखाते हैं, इवन अगर हमने ये कहा ना, ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी अपवित्रता है, अशुद्धता है। क्योंकि ये आत्मिक शक्ति को क्या कर रहा है, नीचे लेकर आ रहा है। इसको हमेशा विजुअलाइज करें, आत्मा एक बैटरी की तरह है। मुझे सारा दिन इस बैटरी को कैसे रखना है, चार्ज रखना है। अगर मैंने इस बैटरी को चार्ज रखा तो मैं सदा खुश, सदा शांत, सदा शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, रिश्ते प्यारे, काम पर बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि बैटरी चार्ज। लेकिन अगर बैटरी ऐसे टिप 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 कर रही होगी तो फिर यहाँ भी कुछ कुछ, फिर यहाँ भी कुछ कुछ, फिर यहाँ भी कुछ कुछ, सब कुछ यहाँ से है। संकल्प से सृष्टि करें। दूसरा, 2 ही होमवर्क करेंगे हम सिर्फ। एक वाला कौन सा था होमवर्क, गुस्सा, वो तो बहुत ईजी है, और ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी है कि किसी और के गुस्से के बारे में बात नहीं करना। पता है उन्होंने आज क्या किया? वैसे कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम की कमी हमारे पास कितनी है। कोई अगर आके ज्ञान सुनाए ना, कहते हैं जल्दी बोलो ना, जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, 2 मिनट में बात सुना। और अगर कोई पता है उसने क्या किया, कहते हैं अच्छा फिर क्या किया, फिर अच्छा फिर अगले दिन पूछते हैं अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उसने जो वो कल किया उसका क्या हुआ फिर आगे। ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, वेस्ट ऑफ टाइम तो है ही, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम से ज़्यादा ये वेस्ट ऑफ शक्ति है। ये हमारी शक्ति को गंवाना है, दूसरे के बारे में व्यर्थ बात करके अपनी सबसे वैल्यूएबल शक्ति, जहाँ से मेरा भाग्य निर्माण होता है, वो दूसरों की कमजोरी डिस्कस करने में शक्ति गंवा रहे हैं। हमारे डिस्कस करने से क्या वो बदल जाएंगे? बदल जाएंगे नहीं, और ही वो नेगेटिविटी पूरे ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, बिल्डिंग से बाहर, देश तक फैल जाएगी। सिर्फ हमारी शक्ति नहीं घटती उससे, आसपास सबकी घटती है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, नेगेटिव बोलेंगे नहीं। संकल्प से सिद्धि ये है, संकल्प से सिद्धि का मतलब ये नहीं है मैंने जो संकल्प किया वही सिर्फ सिद्ध होगा। हम जो सोचते हैं वो सिद्ध होने लगेगा। अगर आप कहेंगे ये ऐसे ही है तो वो ऐसे ही रहेंगे। आप कहना ये कभी बदल ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम संकल्प का उच्चारण कर रहे हैं वो बार बार, ये ऐसे ही है। बाहर तक जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में बच्चों की तरफ देख लो। कई बार हम अपने बच्चे के लिए कह देते हैं ये पढ़ता ही नहीं है, फिर दूसरे जना कहते हैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, तीसरा जना कहते हैं कितना भी समझा लो पढ़ता ही नहीं है। पड़ोसी तक बोलना शुरू करते हैं आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। इतनी दुआएं अगर सारे देंगे कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं। ये है संकल्प से सिद्धि। कौन से संकल्प को बार बार दोहराया जा रहा है, और आपको पता है करके देखिएगा। अगर नहीं भी पढ़ता है, आप सिर्फ बोलो तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हो, तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी है, सफलता तुम्हारे लिए निश्चित है। सोचते जाओ, बोलते जाओ, और उसको अपने भाग्य में होता हुआ देखते जाओ, क्योंकि ये एक लॉ है। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है कि जो संकल्प आप बार बार करेंगे वो सिद्ध होना ही है। सिर्फ आप चूज कर लो कि आपको संकल्प कौन सी क्वालिटी का करना है। नेगेटिव किया तो वो सिद्ध होगा, साधारण किया तो वो सिद्ध होगा, और श्रेष्ठ किया तो वो सिद्ध होगा। तो 2 होमवर्क करते हैं आज से, जिससे हमारे संकल्पों की शुद्धता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप संकल्प से सिद्धि के मास्टर बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष अर्थात क्या, वो जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध पुरुष कोई नहीं होता है, हर एक के पास क्षमता है वो सिद्ध पुरुष बनने की। सिर्फ उसके लिए हमें अपने संकल्पों की प्योरिटी को क्या करना है,
बढ़ाना है, ताकि मेरे संकल्पों में इतनी शक्ति बन जाए कि हम जो सोचे वो होता जाए, हम जो बोले वो दूसरे का भाग्य बनाते हैं। बनना चाहते हैं ऐसा? साधारण रहना चाहते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना ऐसा, तो उसके लिए सिर्फ ये 2 होमवर्क आज काफ़ी है। बहुत ईजी है दोनों, और हम क्योंकि हम इकट्ठे कर रहे हैं तो हम प्यार से एक दूसरे को याद भी दिला देंगे कि नहीं, हमने किसी की कमज़ोरी वर्णन नहीं करनी। और कमज़ोरी मतलब अगर हमें कुछ दिख भी रहा है उनके अंदर नेगेटिव, वो हमें नहीं बोलना है। अगर हम उस इंचार्ज है उनके डिपार्टमेंट की, हमें उनको राय देनी है तो हम उनको प्यार से आके राय दें, बट बाकी इधर उधर सिर्फ बातें करना, ये जो हमारे अंदर एक संस्कार है ना, ये एक संस्कार बहुत सिंपल चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। और इस संस्कार का सबसे ज़्यादा असर हमारे कार्य क्षेत्र में पड़ता है। और अगर हम इस एक संस्कार को निकाल दें और सबकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाए, बड़े बड़े काम आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव अंडरकरंट कोई भी नहीं होगा उस काम के अंदर। एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के संस्कारों के बीच विघन लाने वाले नहीं। तो 2 होमवर्क रेडी? 2 होमवर्क रेडी? 1, गुस्सा आउट, हर चीज़ सम्मान और प्यार से, शांति और स्थिरता से। और दूसरा, हम किसी की कमज़ोरी, किसी की गलती, किसी के संस्कार, अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे? अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे? जो उनके अंदर अच्छाई है। बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप किसी को भी सिलेक्ट करो, मुझे इनके बारे में अच्छा बोलना है, कितनी देर बोल पाएंगे? कितनी देर बोल पाएंगे? ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्किंग है। सामने वाला कहेगा अच्छा, और कहेंगे बस बहुत अच्छे, खत्म। कितनी देर में टाइम खत्म? 1 मिनट। अब बोला इनकी कमजोरियां बताओ, ओ क्या बताऊं, ये ना ये, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है, उन तक भी पहुंचती है, मेरी भी डिप्लीशन करती है, दूसरे की भी करती है, वातावरण को अशुद्ध बनाती है, वाइब्रेशन को कहाँ लेकर आती है? नीचे लेकर आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे आभा मंडल में दूसरों की कमजोरियों का दाग लग जाता है। ये वाइट ड्रेस है, सुबह 5 बजे से पहनी हुई है, रात के 10 बजे तक पहननी है। पूरा दिन वाइट रख सकते हैं इसको? सुबह 5 बजे वाइट पहनो, रात को 10 बजे तक वाइट पहनना है, वही ड्रेस रख सकते हैं वाइट? इसको रख सकते हैं हम कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं, नहीं रख सकते? कल आप पहन के देखना एक दिन के लिए, सबके पास एक वाइट ड्रेस तो होगी। जैसे ड्रेस को वाइट रखना है ना, वैसे अपने आभा मंडल को वाइट रखना है एक दिन के लिए। सब कुछ करना है। वाइट ड्रेस पहन ली मतलब ये नहीं एक जगह बैठ गए, मैंने कहीं नहीं जाना, गंदी हो जाएगी। इसी तरह वाइट आभा मंडल, इसका मतलब ये नहीं फिर मैं तो बिल्कुल अकेला सन्यासी, कुछ नहीं करना, मुझे किसी के बीच नहीं जाना, ऐसे नहीं होता वाइट आभा मंडल। वाइट ड्रेस पहनकर सब कुछ करना है, सब जगह जाना है, ट्रैवल भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ध्यान किस पर रखना है? सब कुछ करते हुए ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान कहाँ रखना है? अगर आपने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, आपने सब कुछ करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है? और अगर चलते चलते कभी कभी ना हम ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरों के हाथ ही मैले होते हैं, वो ऐसे करके चले जाते हैं। तो अगर किसी और के व्यवहार से भी थोड़ा सा दाग भी लग जाए, 1 मिनट रुक के उस दाग को उसी समय साफ करना है, चाहे वो ड्रेस पे हो और चाहे वो मन पे हो। अगर नहीं साफ किया तो जब तक शाम को घर पहुंचते हैं ना, तो वो जो सारे दाग लग चुके होते हैं ना सारा दिन में, उसका वाइब्रेशन किसको मिलता है? उसका वाइब्रेशन किसको मिलता है? उसका वाइब्रेशन मिलता है हमारे परिवार को। और आज उनकी शक्ति घट रही है, आज बच्चों की क्षमता घट रही है, यहाँ की आंतरिक स्थिति। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन इसकी बातें भर के अपने आभा मंडल में भरे। सफलता को देखकर कैसा लगता है? बहुत सटल, सूक्ष्म। क्या एक भी संकल्प आता है कि मेरा कम क्यों? सिचुएशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंडेंसी, बात कितनी देर मेरे माइंड पर रहती है उस बात पर डिपेंडेंसी, क्षमा करके ख़त्म करना कितनी जल्दी, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उस पर डिपेंडेंसी, और लोगों की अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंसी। साधन टेक्नोलॉजी, फूड बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए, इस पर कितनी डिपेंडेंसी है। थोड़ा सा ठीक नहीं है तो मेरा मन कितना डिस्टर्ब होता है उसके लिए। ये सब डिपेंडेंसीज है। अब इसको टोटल करके एक अपने आप को रफ फिगर देना है। ये हमारा स्कैन है इमोशनल, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट रुक कर हमें स्कैन करना तो है, क्योंकि कोई और तो नहीं कर सकता ये स्कैन तो हमें ही करना है। और जब हमें अपने वैल्यू पता चल जाती है कि मेरा कितना आया स्कोर, फिर उसके बाद उसको बढ़ाना हमारे लिए बहुत आसान है। कई बार हम कहते हैं कि अभी बात हो रही थी ना, तो किसी ने कहा आई एम नॉट स्पिरिचुअल, तो क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिटी का रियली मीनिंग नहीं समझ में आया है। हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई अलग रंग के कपड़े पहनना, कोई अलग जगह चले जाना और बस ऐसे बैठ जाना और सिर्फ परमात्मा को याद करना, ये स्पिरिचुअल है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी ये भी नहीं है कि जो कर रहे हैं उससे हटकर कुछ करना है।
कई बार लोग हमसे पूछते हैं आपकी लाइफ में क्या हुआ था जो आप इधर चले गए। मैं कहा हम तो कहीं गए नहीं, लेकिन नहीं, आप उधर से इधर चले गए। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे कि दो तरह के जीवन हैं, एक मटीरियलिस्टिक और दूसरा स्पिरिचुअल। तो मटीरियलिस्टिक मतलब घर का ध्यान रखना, काम कारोबार का ध्यान रखना, सारे आराम उसको एंजॉय करना, एक वो जीवन है, एक स्पिरिचुअलिटी जीवन है। तो हमें लगता है दो रास्ते हैं। स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिस्टिक जीवन दो रास्ते नहीं हैं। मटीरियलिस्टिक रास्ते पर चलना कैसे है वो स्पिरिचुअलिटी है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ नॉट अ डिफरेंट पाथ, इट इज़ अ वे ऑफ वर्किंग ऑन द पाथ वे यू आर। लेकिन जब वो रास्ते पर चलना हम सीखते नहीं हैं तो हम चल तो रहे हैं, चल भी नहीं रहे, भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते मन क्या हो जाता है, कभी थक जाता है, कभी परेशान हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। लेकिन हम उसको कहते हैं ये तो नॉर्मल है, ये इस रास्ते का हिस्सा है। तो क्या हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे थे? इतनी सारी मेहनत किस लिए की जा रही थी? अगर आपसे कोई पूछे आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं सुबह से रात तक, तो आप क्या कहेंगे? किस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं? पूछ लो अपने आप से एक बार, हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? क्यों इतनी मेहनत करनी है? किस लिए कर रहे हैं? क्या चाहिए जीवन में? हम में से वर्क करके उसको ख़त्म करते जाओ या फिर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली ख़त्म करते जाओ, ये करना है। अब फर्स्ट डिपेंडेंसी, जब कोई सिचुएशन आती है, कोई किसी तरह बिहेव करता है, कोई काम की सडनली बात आ जाती है, छोटी बात आती है, बड़ी बात आ जाती है, अगर हम ध्यान नहीं रखें तो जैसी बात होगी हम वैसा ही रिएक्ट कर देंगे। होता है ऐसे या नहीं होता? रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते बात के ऊपर? पिछले हफ्ते में किस किस ने गुस्सा किया? अब जब किया और अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, तो किस पर उंगली रखी? किस पर उंगली रखी? जैसे ही उंगली यहाँ रखी वो मेरी डिपेंडेंसी है। बिकॉज मैंने कहा यहाँ जो मुझे फील हुआ वो किसकी वजह से हुआ? यहाँ, मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया। और अगर हम सारा दिन की वोकैबुलरी देखें, आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, तो कोई आपसे पूछे परेशान क्यों है, हम कहते हैं बिकॉज ऑफ। कोई कैसे आप नाराज क्यों हैं? बिकॉज ऑफ। कोई कहता है आज आप बहुत खुश लग रहे हो, आज इतने खुश क्यों हैं? हम कहते हैं बिकॉज ऑफ। मतलब जो कुछ यहाँ क्रिएट हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ कुछ यहाँ हो रहा है। तो माइंड किस पर डिपेंडेंट हो गया? माइंड किस पर डिपेंडेंट हो गया? अपनी हर इमोशन के लिए बाहर डिपेंडेंट है। आज कुछ नहीं है करने के लिए तो हम बोर हो रहे हैं। क्यों बोर हो रहे हो? मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मतलब मेरा माइंड किस पर डिपेंडेंट है? कुछ करने पर डिपेंडेंट है। हम वो लास्ट जनरेशन है अगेन जो पूरी गर्मियों की छुट्टियां खाली बैठा करते थे और बोर भी हो जाते थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे? छुट्टी है, बोर हो, क्या करना है, जो करना है तुम करो। लेकिन वो बोर होने से भी ना हमने अपने आप के साथ रहना सीख लिया। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को सुबह से रात तक उनका शेड्यूल बना देते हैं छुट्टियों का, कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये। अब जितना उनको आप इंगेज्ड रखेंगे उतना उनकी डिपेंडेंसी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्योंकि उनको यही नहीं पता कि अपने आप के साथ भी बैठा जाता है। उनको ये पता है हर एक टाइम इसको उठाओ और खड़े बैठे रहो, ऐसे खाली नहीं बैठते हम। तो जितना हम अपने माइंड को किसी ना किसी चीज़ के साथ इंटेंगल करेंगे उतना हमारी डिपेंडेंसी क्या होती जा रही है? और बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक प्रैक्टिस करनी है। सिट डूइंग नथिंग, चाहे 2 मिनट, चाहे 5 मिनट। आप देखो शुरू में कैसा लगेगा, लगेगा अरे क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। एक फ़ोन उठा के देखे किसी का मैसेज आया, ये टाइम वेस्ट लगेगा। और इसीलिए हमारा खुद के साथ रिश्ता, खुद की तरफ देखना, यहाँ क्या चल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना कुछ नहीं। बिकॉज सारा दिन ध्यान किस तरफ है? बाहर। तो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना नॉर्मल है या सिचुएशन में हम अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं? लास्ट टाइम जो हुआ पिछले हफ्ते में, जिसकी वजह से आपको लगा कि आपने उसकी वजह से गुस्सा किया, क्या उस सिचुएशन ने आपका गुस्सा क्रिएट किया या आपने खुद क्रिएट किया? सिचुएशन ने क्रिएट किया या आपने खुद क्रिएट किया? किसने क्रिएट किया? उस सामने वाले व्यक्ति ने क्रिएट किया या हमने क्रिएट किया? अच्छा, बोथ। अच्छा, 3 ऑप्शंस है, अभी देखते हैं आंसर। वैसे इस सवाल में सारे आंसर राइट होते हैं, आपको जो आंसर राइट लगे बस आप वो बोलना। जिसको लगता है हमने जो फील किया वो सिचुएशन की वजह से था, वो हाथ उठाओ। जिसको लगता है हमने जो फील जाएगी, क्या जाएगी? नौकरी जाएगी। हम इसलिए स्माइल करते हैं क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो हमारी खुशी जाएगी। तो वो नौकरी के लिए ट्रेंड है, हम खुशी के लिए ट्रेंड है। लेकिन वो स्माइल यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो स्माइल कहाँ से आनी चाहिए? वो स्माइल यहाँ से आनी चाहिए। और कोई ऑप्शन लेफ्ट?
हाँ, वेरी गुड। ये सबके सामने मेरे साथ इतना बुरी तरह से बोल रही है, इसमें भी कोई कल्याण है। और कोई ऑप्शन? उनको बोलते रहो, उनको क्या करने दो, ये ऑप्शन है। देखा ऑप्शन की रेंज देखो, रिमोट कंट्रोल पे बटन बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहले रिमोट कंट्रोल हाथ में आना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये इतने सारे मेरे पास ऑप्शन थे। पहले तो हमने उन पर ही ब्लेम डाल दिया। अब सिर्फ एक चीज़ देखना, जो ये रिएक्ट करेंगी, मतलब जो ये बटन प्रेस करेंगी, वो किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करने वाला है। मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने अपने आप डिसाइड कर ली इनके साथ व्यवहार करके, क्योंकि मैंने वो कर्म कर दिया। वो कर्म का असर मेरे ऊपर होना ही है, मेरे माइंड पर, मेरी बॉडी पर, मेरे रिश्तों पर, क्योंकि वो मेरा कर्म है। लेकिन ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी वो इनका कर्म होगा। अब अगर इन्होंने गुस्सा किया, चाहे मन में चाहे शब्दों में, तो यहाँ क्या होगा, शक्ति डाउन। यहाँ शक्ति डाउन होगी तो यहाँ क्या होगी, शक्ति डाउन। ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा काम के ऊपर। अब आप एक ऐसा रिस्पॉन्स दो जो आपकी एनर्जी इससे भी और ऊपर चली जाए। उनसे भी शिकायत की तो भी तो शिकायत ही की ना, भगवान के पास याद करके उनसे शिकायत की तो भी तो रोने वाली शिकायत की ना। वो आपके फ्रेंड है, लेकिन आपने कौन सी क्वालिटी ऑफ, सी चेक दिस। बैठो, बैठिए, हैं जी। उसके द्वारा हमारा भला हो रहा है, ये सोचना, उनका भी भला हो। उनका भी भला हो मतलब हम सामने वाले को दुआएं दें। जब सामने वाला आपके साथ बैठे, जब भी कोई, ये फिट करना सीन आज का, जब भी कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, चाहे वो गुस्से का व्यवहार है, चाहे वो अहंकार का व्यवहार है, ईगो का है, चाहे वो मैनिपुलेशन का है, कंट्रोलिंग का है, चाहे वो जेलेसी का है, इनसिक्योरिटी का है, चाहे वो क्रिटिसिज्म का है, एनीथिंग विच इज़ अ लोअर एनर्जी। सो एनीवन हु इज डूइंग अ लोअर एनर्जी कर्मा, मतलब वो खुद कौन से लेवल पर है, इसको कहते हैं इमोशनली वीक। तो इस समय कौन इमोशनली वीक है, मैं, इसलिए मैं इस तरह से रॉन्ग बिहेव कर रही हूँ। आप तो बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर आपके सामने कोई कमज़ोर होता है, कोई बीमार होता है, किसी के पास किसी चीज़ की कमी होती है, तो आपका क्या संस्कार है, तो आपका क्या संस्कार है। अगर मैं यहाँ से यहाँ उतर रही हूँ सीढ़ी से और मेरा स्टेप मिस हो गया तो मैं गिर गई, तो आपका क्या संस्कार है, ये पक्का करके जाओ। दिस इज़ इनर पावर। हमारा संस्कार है कमज़ोर को शक्ति देना, हमारा कम संस्कार है गिरते हुए को ऊपर उठाना, हमारा संस्कार है बीमार की सेवा करना, ये हमारा संस्कार है। सिर्फ हमें इस संस्कार को फिजिकल से इमोशनल पर लेकर जाना है। किसी के पास धन कम होता है, हम उसको धन देते हैं। किसी के पास खून कम होता है, हम उसको ब्लड डोनेट करते हैं। किसी के पास शिक्षा नहीं होती, हम उसको पढ़ा देते हैं। किसी के पास फिजिकली बीमार होता है तो हम उसकी सेवा करते हैं। इस समय आपके आसपास बहुत सारे लोग किसी न किसी रूप से इमोशनली अनवेल है, लेकिन उसको हम उनकी नेचर कहते हैं, हम उनका संस्कार कहते हैं, इमोशनल वीकनेस। और जब कोई इमोशनली वीक हो तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम भी इमोशनली वीक हो जाएं, उनका वायरस हम पकड़ लें। तो अगर मैंने गुस्सा किया और इन्होंने भी गुस्सा किया, इन्होंने मेरा इन्फेक्शन कैच किया। मैंने गुस्सा किया, ये हर्ट हुई, इन्होंने इन्फेक्शन कैच किया। लेकिन मैंने गुस्सा किया, इन्होंने क्षमा किया, तो इन्होंने इन्फेक्शन नहीं कैच किया, इन्होंने मास्क पहन लिया। वो कौन सा मास्क था, फॉरगिव। आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम योर हेट्रेड, योर हर्ट। मास्क पहनो, फॉरगिव। लेकिन अगर इन्होंने मुझे दुआएं दी तो इन्होंने सिर्फ मास्क नहीं पहना, मास्क पहनकर मेरा ध्यान भी रखा और मेरा इलाज करके मुझे भी ठीक कर दिया। दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। और वो ध्यान भी कैसे रखना है, बहुत आसान है। फिजिकल ध्यान रखने में तो फिर भी बहुत काम करना पड़ता है, इमोशनली ध्यान रखने में कुछ नहीं करना पड़ता है। सिर्फ सामने वाले के लिए अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है। मतलब वो नीचे जा रहे हैं, हमें सिर्फ कहाँ जाना है। और जब हम सामने वाले के लिए अच्छी थॉट्स क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कौन बच गया, पहले हम बच गए, हमारा शरीर बच गया, हमारी पूरी एनर्जी फील्ड बच गई, और हमारी वो अच्छी वाली वाइब्रेशन उनको जाती है और वो धीरे धीरे उनको भी क्या करती जाती है, ऊपर उठाती है। 3 स्टेप फॉर्मूला है जो हम परमात्मा का ज्ञान ये रोज़ यहाँ सुनते हैं, स्टडी करते हैं। सुबह 7 से 8 बजे मुरली होती है हर सेंटर पर, वो है परमात्मा के महावाक्य। उसमें 3 स्टेप्स दिए हैं। आज से आपको वो 3 स्टेप्स यहाँ से पकड़ के लेकर जाने। फर्स्ट स्टेप, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, यहाँ से आपको जो राय देनी है, एडवाइस देनी है, वो आप दो। यहाँ से एक ही थॉट क्रिएट करो, वो बहुत अच्छे हैं। क्या बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छे से बोलो, वो बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे। क्या आप बोल पाएंगे ये उनके, मतलब यहाँ नहीं बोलना,
दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि हम नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं, वो कैसे हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कोई करता है क्या? नहीं, हमें उनको ऊपर लेकर आना है। तो हम उनके लिए एक थॉट क्रिएट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। कर लेंगे हम इतना सा? आप ये 2 वर्ड्स याद करके चले जाएंगे यहाँ से। ईजी है, उतना ही ईजी है जितना किसी बच्चे को सिखाया जाता है, कब कोई गिफ्ट देना तो थैंक यू बोलो, कोई गिफ्ट दे थैंक यू बोलो। 4-5 बार सिखाना पड़ता है, उसके बाद बच्चा जीवन भर थैंक यू बोलता है। उसने सीख लिया, किसी ने कुछ दिया तो थैंक यू बोलो। हमने सीख लिया, किसी ने कुछ ऑपोजिट दिया, वो बहुत अच्छे हैं बोलो। यहाँ से नहीं बोलना, उनको जाके नहीं बोलना आप बहुत अच्छे, फिर वो बोलेंगे तंग करने को मेरे को बोल रहे हैं अभी ऐसे। एवरीथिंग इज हियर। स्पिरिचुअलिटी मीन सारा कुछ थॉट पावर से हो जाएगा, बोलने का काम ज़रूरत ही नहीं है। यूजिंग इनर पावर, यूजिंग इनर पावर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इवन अगर आज बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, कुछ आप उनको बोल रहे हो वो नहीं मानते हैं, कितनी बार बोलेंगे सेम चीज़, बार बार बोलेंगे सेम चीज़, और सेम चीज़ बार बार बोलने से रिश्ता क्या होने लगता है? कहते डोंट नैग, स्टॉप गेटिंग आफ्टर मी, फिर वो जाके अपना कमरा बंद कर लेते हैं। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जो फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो यहाँ से है। बोल दिया बहुत अच्छे हैं, बोलो एक बार फिर से, वो बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा तंग करता है तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? हाँ, बस वही सीक्रेट है। जो जितना ज़्यादा तंग करता है आप उतने बहुत ऐड कर देना अपनी लाइन के अंदर, ताकि वो उतना स्पेस माइंड को चाहिए। ये कोई भी करके देख लेना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। बेसिकली माइंड ने एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी शुरू की है। क्यों किया, कैसे किया, सबके सामने किया, जब देखो करते रहते हैं बार बार। ये माइंड ने एक फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कर दी है, मुझे दूसरी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। जैसे ही मैंने दूसरी फ्रीक्वेंसी क्रिएट की, ये वाली फ्रीक्वेंसी बंद हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पर यहाँ एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी चल सकती है। तो जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आप सिर्फ 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स, ज़्यादा हो रहा होगा तो 1 मिनट, आपको 1 मिनट के बाद दिखेगा कि वो वाली थॉट दूसरी वाली चली गई है। इट्स गॉन, इट्स गॉन। पानी या तो इस तरफ बहेगा या इस तरफ, यहाँ जा रहा है तो बस यहाँ लेके जाना है, वहाँ जाना वो अपने आप बंद कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा स्टेप जो परमात्मा के महावाक्य है, बहुत अच्छा बोलते बोलते आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। कौन बन गया पहले पॉजिटिव? बहुत अच्छा बोलते बोलते हम बन गए ना, सेफ हो गए। हम बहुत अच्छे यहाँ भी बन जाएंगे, हम बहुत सेफ यहाँ भी बन जाएंगे। सेकंड स्टेप है वो। थर्ड स्टेप, आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी और उन्हें बहुत अच्छा बना देगी। वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाएंगे। ये है इनर पावर, ये है इनर पावर। कर सकते हैं क्या? आपको लगता है आपकी वाइब्रेशन दूसरों को चेंज कर सकती? कर सकते हैं? करके देखा है कभी? आज से करके देखना है। इस प्रोजेक्ट को किसी एक पर एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कोई एक सिलेक्ट कर लो। और स्पेशली जब कोई सिचुएशन आए ना, कोई आपके साथ ऐसे कुछ बोलने लगे, कोई शोर मचाने लगे, जस्ट अंदर सिर्फ बोलना तुरंत शुरू कर देना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मंत्र की तरह, आप बहुत अच्छे हैं। डोंट गिव द माइंड स्पेस टू से एनीथिंग एल्स बीच में। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आपके वो शब्द, वो वाइब्रेशन उस अग्नि पर पानी डालने का काम करते हैं। लेकिन जब सामने वाला कुछ शोर मचा रहा है, गलत कर रहा है, और हम यहाँ से बोलते हैं ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना करो, फिर भी ये ऐसे ही बोलते हैं, जब तो ये वाले शब्द अग्नि पर तेल या घी डालने का काम करते हैं। अभी हमारे पास चॉइस है, कौन सी चीज़ डालनी है अग्नि पर? हाँ जी, शांत। मतलब यहाँ तो शांति रहना है, यहाँ तो शांति रहना है, लेकिन यहाँ थॉटलेस तो नहीं हो सकते, कोई एक थॉट तो चलनी है। तो वो कौन सी थॉट क्रिएट करनी है? ये हम बहुत अच्छे यहाँ से नहीं बोल रहे, यहाँ से बोल रहे हैं। हम कभी भी थॉटलेस नहीं हो सकते। थॉटलेस इज नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ जीरो संकल्प की स्थिति में रहें, बिल्कुल थॉटलेस नहीं। एक थॉट तो क्रिएट करनी ही होगी, क्योंकि अगर नहीं क्रिएट की तो वो दूसरी अपने आप आ जाएगी वहाँ की इन्फेक्शन से। तो ये अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सेल्फ डिफेंस है कि वहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम महाभारत रामायण सीरियल देखते थे, जब वो इतने साल पहले आता था, यहाँ से एक जना शस्त्र डालता है तो सामने से एक शस्त्र डाल रहा है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, कुछ नहीं आता आपका, कोई काम ठीक नहीं है, ऐसे 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 आ रहे हैं, यहाँ से कुछ तो जाएगा ही। लेकिन यहाँ से वो जाना चाहिए जो इसको क्या कर दे। तो जब हम यहाँ से डालते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो हायर एनर्जी हमेशा लोअर एनर्जी पर क्या करेगी? क्योंकि जब एनर्जी का रूल है, एनर्जी कभी लोअर टू हायर नहीं फ्लो कर सकती। एनर्जी कैसे फ्लो करेगी? हायर टू लोअर फ्लो करेगी। तो जब हम हायर एनर्जी क्रिएट करते हैं तो हमारा पावर टू इन्फ्लुएंस देम चेंज हो गया। अब वो हमें नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, हम उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जब वो भी ऐसा भेज रहे हैं और हम भी सिमिलर भेजेंगे, तब उनका असर हमारे पर डबल हो जाएगा। एक जो मैंने क्रिएट किया, एक जो उन्होंने भेजा। तो कितना ईजी है करना? कर सकते हैं वो बहुत अच्छे हैं।
1 मिनट आंख बंद करो, अभी करो, किसी एक को सिलेक्ट करो, कोई भी एक, और उनका कोई एक संस्कार। हाँ जी, ऑलवेज ऑलवेज इमीडिएट चेंज फर्स्ट। इमीडिएट चेंज मतलब अभी कोई रिएक्ट कर रहा है, आप बच्चे के साथ करके देख लो, यू विल गेट इमीडिएट रिजल्ट। जब एक बच्चा रिएक्ट करता है, टैंट्रम थ्रो करता है, कोई जिद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम डिस्टर्ब होते हैं इमीडिएटली। चाहे वो वरी का डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस ना मीन नेगेटिव, इट मीन्स वरी, इट मीन्स इरिटेशन, इट मीन्स ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये सारी एनर्जीज लोअर एनर्जी है। जब कोई टैंट्रम थ्रो कर रहा है वो ऑलरेडी लोअर एनर्जी पे थ्रो कर रहा है, और हमने भी साथ में कौन सी एनर्जी ऐड करी, लोअर एनर्जी ऐड करी। तो लोअर एनर्जी जब लोअर एनर्जी के पास जाएगी तो वो उसकी लोअर एनर्जी को क्या करेगी, वो बढ़ा देगी। सो दिस इज कॉल्ड एडिंग पेन टू पेन। लेकिन वो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं या रो रहे हैं, और हमने यहाँ से हायर एनर्जी भेजनी शुरू की, सिर्फ इतनी, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ पीसफुल सोल, आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप बिल्कुल शांत हैं, आप ये भेजते रहो, तो वो उसकी एनर्जी को क्या करेगा, सेटल। तो या तो हम उसको एग्रीवेशंस हमारे पास हैं, लेकिन जैसे ही हम वो थॉट्स क्रिएट करते हैं, सबसे पहले कौन सेटल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले हमें सेटल होना है। क्योंकि सारा दिन में तो हमने बहुत लोगों के साथ काम करना है, बहुत लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है। आज तो आप रास्ते में जाओ तो रास्ते में लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रोड पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। इतने रिएक्शंस के बीच की जीवन जीनी है, और अगर रिएक्शंस के असर हम पर होने लगे तो हमें कोई गलत कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ दूसरों के गलत कर्मों की वजह से ही हमारी एनर्जी डाउन चली जाएगी। जैसे पोल्यूशन हमने ना किया हो, किया किसी और ने हो, तो भी हवा तो हम ही ले रहे हैं ना। लेकिन अगर हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो हम इस हवा में रहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक उस हवा का असर हम पर कम होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे ये कौन कर रहा है, ये उनकी वजह से, तो हम क्या है, हम वल्नरेबल बन के सिर्फ उस हवा को अपने अंदर लेते जा रहे हैं, और हम खुद बीमार होते जा रहे हैं। सो वी कांट लिव अ लाइफ ऐसे, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। आपको लगता है आजकल लोगों का रिएक्शन थोड़ा बढ़ा हुआ है, लगता है? आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, और बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा, और क्यों बढ़ेगा? और आपको पता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाइए, कोविड से पहले ये नहीं था, इस समय इधर जाओ उधर जाओ, वो सिक्योरिटी पे जाओ, वो उसको सूटकेस दो, हर जगह एक बोर्ड लगा हुआ है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज रॉन्ग लैंग्वेज, ये वो विद द पीपल, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इट इज़ एन ऑफेंस। क्यों? पहले तो नहीं था वो बोर्ड, वो तो एक इंसिडेंट, हर जगह एयरपोर्ट पे वो लग गया है अभी बोर्ड। क्यों ज़रूरत पड़ी लगाने की? इसका मतलब ऑफेंस बढ़ रहा था, इसका मतलब रिएक्शंस बढ़ रहे थे, क्योंकि पोस्ट कोविड वो बढ़े हैं। और वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कोविड में हवा की वाइब्रेशन और डाउन गई, क्योंकि करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट किया 2 साल के लिए। और अगर हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा रहे थे तो उस वाइब्रेशन ने हम पर असर किया और हम थोड़ा सा डिप हो गए हैं। इसीलिए कलयुग का अंतिम समय है, ऐसी ऐसी चीज़ें तो होती रहेंगी। अब हमारी चॉइस है, अगर हम उन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहे तो आप समझ लो फिर हमारी जीवन भी ऐसे ऐसे होती रहेगी। और जब मन की स्थिति ऐसे ऐसे होती रहती है, फिर शरीर में भी कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे होता रहता है, फिर रिश्तों में भी ऐसे ऐसे होता रहता है। और जैसे ही मन की स्थिति का कंट्रोल अपने पास रख लिया, बॉडी, रिलेशनशिप, ये सब तो अपने आप टेकन केयर ऑफ। इसलिए मेडिटेशन ऑप्शन नहीं है अभी, डेली स्ट्रेंथनिंग करना ये ऑप्शन नहीं है अभी, ये अब एक नेसेसिटी है, एक आवश्यकता है, एक ज़रूरत है। और जब हम करेंगे, अब सपोज आपने पूरा दिन ऐसे ऑफिस में बिताया जहाँ लोगों ने अलग अलग तरह से व्यवहार किया, लेकिन आपने सबके साथ काम करते हुए सबको अंदर से दुआएं दिया, तो आपका मन चित्त शाम को घर जाने के टाइम कैसा होगा? साफ। इसको साफ रखना है, साफ। अपने कोई कर्मों के दाग लग जाएं तो वो जल्दी साफ हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के कर्मों के दाग अगर यहाँ रखे तो यहाँ तो बहुत दाग हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार जो इस टाइम चेंज करना है, वो आज सुबह की मुरली में भी था। सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार, दूसरों के विघन, दूसरों के कर्म को अपने मन चित्त पर नहीं रखना है। बिकॉज हम सारा दिन में कितने लोगों से मिलते होंगे, कितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं हम एक दिन के अंदर। हम तो सिर्फ जो हमारे आसपास लोग हैं उनके नहीं दाग यहाँ रखते, हम तो फ़ोन पे देखते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन दैट
यहाँ पे दाग बन रहा है, ये ऐसे कैसे कर सकता था, ये वैसे कैसे कर सकता था। वाइब्रेशन कहाँ जा रही है? नीचे। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल नहीं है हम उसके बारे में भी क्रिटिकल एंड जजमेंटल थिंकिंग। सोल पावर इसी वजह से कम हो रही है। और जब हम ऐसी चीज़ें करते करते डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं और फिर हमारी लाइफ में कोई क्राइसिस आएगा तो उस क्राइसिस के ऊपर जाने की ताकत हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंसी का संस्कार आ गया है। तो नीड ऑफ द आवर इज टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट। सामने वाला गलत व्यवहार करे, क्या हम उससे प्यार से बात कर सकते हैं? सामने वाला गलत बात करे, क्या हम उससे प्यार से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। करना चाहिए क्या? क्योंकि कर तो सकते हैं, वो तो ईजी है, लेकिन हमारा ईगो बोलेगा हम क्यों करें, मतलब वो गलत करे हम अच्छे से करें। तो अपने ईगो को बताना हम किसके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हमें लगता है हम उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि जब हम प्यार से बात करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी सेहत ठीक रहेगी, हमारी हर थॉट यहाँ से हमारे शरीर के हर सेल तक जा रही है। आज बीमारियाँ इतनी क्यों बढ़ी? जैसे यहाँ स्ट्रेस बढ़ता गया, यहाँ बीमारियाँ बढ़ती गई, डिवोर्स बढ़ते गए, एनवायरनमेंट दूषित होता गया। सबका रिमोट कंट्रोल यहाँ है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। तो ये एक प्रैक्टिस कर सकते हैं हम कल से। कौन सी प्रैक्टिस? गुस्सा दिलाया मुझे किसने? उंगली रखो अब। कौन मुझे गुस्सा दिलाता है? रखिए रखिए। हाँ। हर्ट मुझे किसने किया? हर्ट मुझे किसने किया? मैंने। इंसल्ट मेरी किसने की? मैंने। डिसरिस्पेक्ट मेरी किसने की? मैंने। कितना इजी है। जब इतने लोगों पर उंगली लग रहे थे तो सबको चेंज करना पड़ता था, सबको रिक्वेस्ट करना पड़ता था, प्लीज़ मुझसे अच्छे से बिहेव करो, प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करो। अब हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते, हम कहते हैं जैसा बिहेव करना है वैसे करो। हमारे पास ताकत है, ये ताकत, दिस इज़ पावर। इट्स लाइक आप मकान बना रहे हो तो